किरमानी साहब, आप ज़रा थोड़ी, अगर हम अभी देखिए, अभी अकरम साहब ने कुछ देर पहले कहा कि वो रिकन्सिलिएशन इमरान खान चाह रहे हैं, इमरान खान साहब चाह रहे हैं, अच्छी बात है। हमने सुना सदर मुमलिकत की भी ख्वाहिश है कि वो एक किरदार अदा करें, सब कुछ करें, लेकिन हुकूमत को शायद ये अब सोचना चाहिए कि शायद अगर अवाम का भी सेंटिमेंट ये है कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के लिए कोई डेट कम अज़ कम उस पर तो वर्कआउट आप कर सकते हैं ना, अप्रैल की, मार्च की। वो एक सिलसिला तो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी तो ख़त्म हो जाए, या उसके लिए भी आप समझते हैं इमरान खान से बात नहीं हो सकती है हुकूमत की? देखिए मुनीब साहब, मैं तो ये समझता हूँ, किसी को ये बात शायद मेरी अच्छी लगे ना या बुरी लगे, कि अब हमें पाकिस्तान में से और इमरान खान में से चूज़ करना पड़ना है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को ये मेरी बात उनको गिरा गुजरे। सवाल ये आपने अभी बात की कि जी कोई रिकन्सिलिएशन हो रही है, ये रिकन्सिलिएशन नहीं हो रही है, ये एक, वो कहते हैं ना कि नया जाल लाए पुराने शिकारी। अब आप देखिए, सूरत हाल ये है कि आपने सदर पाकिस्तान का जिक्र किया, ये वो सदर पाकिस्तान है जो अपनी आईनी ज़िम्मेदारी तो अदा करने से भाग गए। इन्होंने कभी बीमारी का बहाना बनाते थे और वज़ीर आज़म का हलफ तक लेने से इनकार कर दिया, और आज जहां इनको अब समझ आ गई कि इमरान खान ने बहुत क्रीज से बाहर आके खेला है और लोगों को, किसी को न्यूट्रल, किसी को जानवर, किसी को मीर जाफ़र, किसी को मीर सादक कहा, और ना सिर्फ ये, और फ़ौज के इदारे पर और अदलिया के इदारे पर उसकी वो तौहीन करते हैं। तो अब ये सदर पाकिस्तान, अब ये एक वचोले का किरदार अदा करना शुरू हो गए हैं, जो कि उनके ऑफिस को ज़ेब नहीं देती। ये चीज़, जो सदर होता है वो किसी पार्टी का फिर नुमाइंदा नहीं रहता, वो एक फेडरेशन की अलामत होती है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म के लोग हमारे पर मुसल्लत हो गए हैं, जो कभी अपना आईनी किरदार तो अदा करने को तैयार नहीं, और वो चोले बन के ये फिरते हैं। हैविंग सेड दैट, अब सर सूरत हाल ये है कि यहाँ बड़ी बात हुई पॉपुलैरिटी की। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला था हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कंटिन्यू करने का, बेहतर होता अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाते। लेकिन जो मुल्की हालात जो सामने आए वो ये थे कि पाकिस्तान तो दिवालिये के किनारे खड़ा हुआ था। अब हमारे पास दो चॉइसेस थी कि या पाकिस्तान को दिवालिया होने दें, या क्या इसको कहते हैं आगे बढ़ के अल्लाह का नाम लेके हिम्मत करके मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला ये वही इमरान खान है ना, जो अप्रैल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले जो हुआ है, उससे पहले इंतहाई अनपॉपुलर थे। तो ये क्या 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में हुआ कि आप बकौल आपके भी और लोगों के भी कि उनकी पॉपुलैरिटी, मैं नहीं समझता। ये एक्चुअली हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला इस वक्त महंगाई से है। और मैं इसमें बड़ी खुल के बात करूँगा कि इस वक्त महंगाई जो है वो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, स्पेशली वो लोग जिनके लिए मुल्क बना था, मिडिल क्लास और गरीब लोग जो हैं। और ये बिजली के बिल महंगे और खाने पीने की अशिया जो हैं, और इसमें मैं कहूँगा कि हमारा यहाँ जो प्रोविंशियल सेटअप है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है मार्केट्स में। साहब, अगर आप कथा कलामी की माजरत, देखिए इमरान खान साहब का आपने कहा क्या हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत गई, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में गई, उन्होंने बयानिया बनाया कि मेरा रजीम चेंज किया है और बैगरूनी साजिश के तहत हुआ, लोकल मीर जाफ़र, मीर सादिक, जिसको भी उन्होंने लिताड़ा। लोगों ने उनके निकलने के फ़ौरन बाद जो नज़र आया सड़कों के ऊपर, वो किसी का क्रिएट करदा तो नहीं था, वो तो कोई किसी कंप्यूटर पर बनाया हुआ नहीं था, लोग उनके लिए बाहर निकले, ये एक फैक्ट है। इमरान खान साहब ने शुरू वहाँ से किया था, बाकी फिर जिस तरह महंगाई बढ़ती गई और वो लावा पकता गया, उसकी एक चाहे वो आपकी, फिर आपने कहा जी कि गलत सिलेक्शन है टिकट्स की, ये हो गया वो हो गया, फिर आपका बेड़ा गर्क हुआ। जारी बात है सबसे ज़्यादा हिट मुस्लिम लीग नून को पड़ी जब ये पंजाब का बाई इलेक्शन हुआ। तो लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लोगों ने इमरान खान की हुकूमत गई है तो लोगों की तरफ से कुछ नहीं हुआ और इमरान खान खाली हवा में ही तीर चलाई जा रहे हैं, लोगों की एक्टिव सपोर्ट उनके साथ नज़र आई। चाहे वो दुरुस्त है, उनका बयानिया दुरुस्त था, वो हकायक पर मबनी था, झूठ पर मबनी था, वो एक और डिबेट है, उसके ऊपर बहुत सी डिबेट की जा सकती है। लेकिन फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब की मामलात इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेरा सवाल बार बार आपसे ये है कि आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी को एक साइड पर भी रख दें, क्या अगर मुल्क को आगे चलाना है तो एक इलेक्शन डेट के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं हो सकता हुकूमत का और इमरान खान साहब का?
मुनीब साहब मुझे एक मिनट अब दे, मैं इस पर जवाब देता हूँ। जहाँ तक आपने फरमाया ना ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आज भी इस अपने व्यू पर बड़ी फर्मली कायम हूँ कि आज आने वाले दिनों में 2-3 माह के अंदर प्राइस जौन सी नीचे आ जाती हैं, डॉलर की प्राइस नीचे आ जाती है, पेट्रोलियम की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत का भी जो गुब्बारा है, वो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है एक परसेप्शन है, वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे वज़ीर आज़म साहब ने तो वो और ही बुरी खबर सुनाई है कि अगले मौसम सरमा जो है वो और सख्त होगा पाकिस्तान में लोगों के लिए। तो देखिए अगर फिर ये ऐसे हालात होंगे तो अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है उसके मुताबिक उन चैलेंजेस के साथ निपटा जाएगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए इमरान खान साहब ने जो एक उनका एक कल्ट है ना, जैसे आपने कहा लोग बाहर आए, क्या पूरा पाकिस्तान बाहर आया? एक उनकी फॉलोइंग है, एक जिसको मैं कल्ट बोलता हूँ, वो एक है उनका जो आंखें बंद करके अंधाधुंध उनकी, और वो कल्ट है जिसको इमरान खान ने इस मुआशरे को नफ़रत की बुनियाद पर तकसीम किया है, पोलराइज़ किया है। वो तो ठीक है, उसके साथ है, और वो लोग उन्होंने यूथ को जिस तरह बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह उनके जहन को पॉइजन किया है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हमारा मुकाबला जो है इत्तेहादी हुकूमत का, चूँकि वज़ीर आज़म नून लीग का है, हमारा मुकाबला महंगाई से है। लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं महंगाई का दिफा नहीं कर सकता, मैं दिफाई सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल जब इमरान खान की हुकूमत में था तो मैं उसकी तनकीद करता था। मैं अब 240 रुपये लीटर पेट्रोल का दिफा नहीं कर सकता। जहाँ तक आपने फरमाया तारीख का इलेक्शन की, तो देखिए इलेक्शन जौन से हैं वो आइन में उसका दर्ज है कि 5 साल बाद होंगे। इमरान खान साहब को मौका मिला 3.25 साल, ही मिजरेबली फेल्ड। उन्होंने हर फ्रंट पर फेल हुए वो जाके, और अब उनको इंतज़ार करें वो। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब को इस मुल्क के कानून और आइन के ताबे आना होगा, वरना उनको लाना पड़ेगा।